हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है कुशल मंगल है, स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दीजिए कि हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है आपकी डेली बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे देखने को मिलती है, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है, कला की जो है शाम को 4 बजे इसी टाइम पर, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे देखने को आप सभी को जो है क्लासेस मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपका डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखकर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे साथियों, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, बताइए। उत्तर दीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 25 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार होने की न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष है। सभा संसद का सदन है। राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष है, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए आपकी 30 वर्ष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो सकते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। 16 अगस्त 1946 को जो है मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था, ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा लीग ने संवैधानिक मांग को तिलांजलि दे दी और पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सड़कों पर विरोध का रास्ता अपनाया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 53 नंबर। चौरा चौरी चौरी चौरा घटना कब हुई थी, बताइए। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी। तो आपका राइट आंसर होती है 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौरी चौरा की घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस दिन जो है गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के जुलूस पर गोलियां चलाए जाने के कारण जो है क्रोध भीड़ ने जो है थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट स्तर का होता है। कैबिनेट स्तर का कौन होता है। तो कैबिनेट स्तर का जो है क्या होता है, बताइए। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो है कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा। तथा मंत्री का दर्जा प्राप्त किए होता है, ठीक है। मूल संविधान में नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान नहीं था। यह पद जो है वर्ष 1977 में संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखिए, उत्तर देने की कोशिश। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, कहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया भूमध्य रेखा के उत्तर में आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56वां। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की जो मृत्यु हुई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रेगुन में यानी कि रंगून में। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है हडसन ने जो है बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर को जो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया तथा उसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 57 नंबर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नमक कर के विरुद्ध आरंभ किया गया आंदोलन था यह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होकर इसके बारे में। यह आंदोलन महात्मा गांधी के दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ
अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा शुरू की तथा 6 अप्रैल 1930 को जो है समुद्र तट के निकट डांडी में जो है नमक कानून तोड़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 58 भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मासिन राम मेघालय में। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मासिन राम मेघालय में जो है भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या है 59 निम्नलिखित में से किसको जो है संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है साथियों आपका संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है क्योंकि यह संविधान के मूलभूत तत्वों को समाहित करती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 60 नंबर। ठीक है, क्या दिया गया है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण रिक्त स्थान के ब्राह्मण मूल पात्र किसके? तो आपका राइट आंसर हो जाती है यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पात्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पात्र हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद से तथा शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद से जो है संबंधित है। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 61 ध्यान से देखिए, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर दीजिए। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भारत का पहला इस्पात कारखाना है। यह 18 वर्ष 1955 में सोवियत संघ की सहायता से जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 62वां प्रश्न। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण बताइए? निम्नलिखित शैलों में से कौन सा जो है अवसादी शैल का उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेल आपका एक अवसादी शैल है। अपक्षय एवं अपरदन से विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अवसादी शैलों में प्राय जीवों के अवशेष विद्यमान रहते हैं। ठीक है, क्लियर सबको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है कैसी? बताइए, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है सदैव कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूर्य से दूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा पुच्छल। क्या है? पुच्छल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा जो है सदैव सूर्य से दूर होती है। पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले वे तारे होते हैं जो निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इनका निर्माण पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे टुकड़ों से होता है। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थों जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 64 निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है भ्रंश से संबंधित है? तो भ्रंश से संबंधित आपका जो है ग्राबेन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको। दिए गए शब्दों में आपका ग्राबेन जो है भ्रंश से संबंधित है। यह एक घाटी है भूपटल की भौगोलिक प्लेट्स दबाव या तनाव के कारण जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। एक ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर ही चली जाती हैं, इसे जो है भ्रंश कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 65 निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे गोबी मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। ठीक है, गोबी, बती, अटाकामा, अरबिया और कालाहारी आपके उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 66 तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, अर्थात जब ऊंचाई के साथ साथ तापमान भी बढ़े वह स्थिति आपकी तापक्रम विलोमता कहलाती है। ठीक है, तो बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सबको इसके बारे में? क्लियर है वाला? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका 68 शिव किला प्रसिद्ध
पर्वतीय दर्रा है कहाँ पे बताइए। तो देखिए, शिव किला क्या बोले, कहाँ है, तो आपका राइट आंसर साथियों हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये वाला। जस्ट एक मिनट मुझे दे दो। चलिए, तो शिव किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, उत्तराखंड में नीति दर्रा है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 69 नंबर, 69 नंबर, पुष्टि मार्ग के आचार्य कौन है बताइए। पुष्टि मार्ग के आचार्य की बात कर रहा है कौन है, तो देखिए पुष्टि मार्ग के आचार्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। 67 नंबर क्वेश्चन हमारा छूट गया। चलिए, पुष्टि मार्ग के आचार्य आपके वल्लभाचार्य हैं। चलिए 70 नंबर आपके क्वेश्चन सामने दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर है। क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना। भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 12 से 32 तक का मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु पंचायती संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 1992 में भारतीय संविधान में जो है 73वां संशोधन किया गया, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे, आपका है 67। देखिए आ गया ना 67, नीचे ऊपर आपका क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सी रिहंद परियोजना से संबंधित है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है, तो रिहंद परियोजना से संबंधित आपका हो जाएगा साथियों गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपका रिहंद परियोजना से संबंधित है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के पीपरी में स्थित है। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। रिहंद बांध का एक आपका गुरुत्वीय बांध है, या करीब जो है 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 70 वर्ग मील में फैला हुआ है, 70 वर्ग किलोमीटर में 70 वर्ग मील में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अगर देखा जाएगा तो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत की गई थी। इसकी स्थापना आपकी 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। इसकी आधिकारिक भाषाएं आपकी अंग्रेजी व फ्रांसीसी है। अगला आपका 73 नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यान से देखकर बताएंगे। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत की सूची में शामिल है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों समवर्ती सूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर को जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है। ठीक है, समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो विषय केंद्र व राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 51। ठीक है, क्लियर को नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, जिसका स्रोत आपका आयरलैंड का संविधान है। ठीक है, मतलब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 75 नंबर है आखिरी क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था कब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपका आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 से। ठीक है, भारत सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने वाले देशों में अग्रणी स्थान रखता है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट पे क्लास के बारे में जो आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है।
बाकी क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ये, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।